गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्कारूपिणमच्युतं पंके कदमभोजया किङ्करी यस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप इस प्रांगण में आए हैं। इस टाइम ये घर नहीं है, इस टाइम साक्षात शंकर भगवान पूरे देवी देवताओं के साथ यहाँ विराजमान है। अभी महाराज जी ने पूरा आपको शंकर भगवान जितने उन्होंने कभी गाया सतयुग से लेकर कलयुग तक गाया ही सुना होगा आपने का ध्यान से। सतयुग से लेकर कलयुग की पूरी व्यवस्था गाई है। इसमें ये शंकर भगवान का गुणगान किया है। राम जी का भी वर्णन है, कृष्ण भगवान का। कलयुग में क्या कहा कि कलयुग में केवल नाम आधार है, कलयुग कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज हम यहाँ हैं, बहुत सी सूक्ष्म रूप में सब यहाँ विराजमान है देवी देवता। हमारा देखने का कितना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। बाकी आप सब गुरु भगत है, हर गुरु को मानने वाले हैं, बहुत ज्ञानी गुरु है, सब गुरु को पता है गुरु कैसे शिष्य को बनाता है। लेकिन एक चीज़ है, जब हम यहाँ आते हैं ऐसे भगवान के मंदिर में भंडारे में, देखो सबसे पहले आयोजक होता है। ये जो आयोजक होते हैं ये पूर्ण जन्मों के संबंध है। जब ये भंडारे के आयोजन होते हैं, गृहस्थी आदमी क्या है, अपने बच्चों की शादी, अपने जो संस्कार होते हैं वो उनको लोक लाज में भी करने पड़ते हैं, क्योंकि लोक लाज में संस्कार करने पड़ते हैं। शादी करनी चाहे उधार करके भी शादी करवानी पड़ती है। तो हम ये जो भंडारा दे रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, इसको भगवान की गुरु जी की ऐसी कृपा होती जब हम ये काम कर सकते हैं। हमारे किसी गृहस्थी के वश में काम नहीं है, ये समझिए पहली बात। तो हम जहाँ पे हम आए हैं, बहुत से गांव हैं, कुछ खाना खा के जा चुके हैं, माथा टेके जा चुके। आप जो है बहुत भाग्य से जो आप गुणगान शंकर भगवान का सुन रहे हैं। कलयुग में संगीत ही ऐसी शक्ति है जो भगवान को बहुत करीब जल्दी पहुंचाने के साधन है। कर्म कांड हो, ये उपासना कांड हो, ये अलग चीज़ है। सिर्फ एक संगीत ऐसी शक्ति है जो भगवान के बहुत ही करीब आप जल्दी से पहुंच सकते हो। आप शंकर भगवान का गुणगान सुनते हो, हर आदमी अपने अपने मन में कोई ना कोई चीज़ें लेके आया होता है। मैंने कहा भाई मेरी बात चली थी अंदर, हम भगवान के मंदिर में जाते क्या मांगना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, ये नियम होने चाहिए। पहले ये समझना चाहिए हमें। आज हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हम अपनी भौतिकता को लेके जाते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए, हमें बच्चों का ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है। जब भगवान पे दर पे जाते हैं हमें इस तरह से भगवान के पास प्रार्थना करनी पड़ती है, भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो वो मेरे साथ होना चाहिए। क्या? जो मेरे लिए अच्छा हो वो मेरे साथ हो। इस भाव से आप हर मंदिर, इस हर गुरु जी के पास इस भाव से जाओ, आपको वही होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। जबरदस्ती भगवान की जबरदस्ती समझते आप। बड़े ऋषि मुनियों ने, रावण ने बहुत बड़ा तप किया, भगवान को जबरदस्ती हासिल करना भी रावण का पूरा वंश का समाप्ति हुई। हम ये भाव देखना चाहिए। भगवान के मंदिर जाते हम किस भाव से, जो हमारे लिए अच्छा वही होगा, और भगवान वैसा ही करता है। सोची समझी अगर पूरी हो जाए तो भगवान को कोई नहीं मानता, पहली बात। दूसरा क्या है, आज हम देख रहे हैं हमारे गौ के प्रति बुजुर्गों के बहुत बुरे हाल है। देखो हमारी ऋषि मुनि ने 3 चीज़ें पवित्र बताई है, गौ, गंगा और गीता। गंगा जी तो आप मानते हो प्रत्यक्ष गंगा जी का पानी खराब होता है? नहीं होता है। जो ऋषि मुनि ने कोई चुनिंदा चीज़ें बनाई है तो कुछ सोच समझ के, कुछ एक्सपेरिमेंट करके बनाई होगी। या गंगा की जगह यमुना जी क्यों नहीं बोलते, सरस्वती जी क्यों नहीं बोलती? 3 नदियाँ हैं भारतवर्ष में, गंगा जी को क्यों बोला? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है, गंगा जी कभी खराब नहीं होती है। इसलिए ऋषि मुनि ने गंगा जी को सबसे बड़ी माता, महाराज जी ने कहा गंगा से बड़ी कोई चीज़ नहीं। देखो पूरा वर्णन सुना होगा आपने। दूसरा गीता, गीता अगर आप पढ़ लो तो गीता से अगर आप पढ़ लिया, उसको अनुसरण अपने जीवन में ढाल दिया, तो उसके बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। गीता आपको मोह से दूर करता है, गीता आपको ज्ञान देता है। अर्जुन के मोह को भंग गीता ने किया, लेकिन पढ़ना कैसे, वो गुरु के सानिध्य में पढ़ना चाहिए।
ये नहीं हमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेद उत्सव माम का जो पढ़े ये श्लोक है। गीता में कुछ अध्याय ऐसे है जो हमारा भक्ति मार्ग हो गया, ज्ञान मार्ग हो गया, कर्म मार्ग हो गया, इसको हमारा को बताता है। गौ गौ को पवित्र माता, गौ की हालत कैसी है? गौ ऐसी चीज है बहुत पवित्र है, बोलने की जरूरत नहीं है। आज हम देखो हम क्या है, हवन करते हैं तो गौ का गोबर ढूंढते हैं, क्यों? कि गौ का गोबर पवित्र है, उससे हवन होते हैं। कभी हमारे मन में ऐसा नहीं गौ को पाल भी सके कि नहीं। हमारे जो चीजें प्रकृति से लेती, गौ आपसे कुछ नहीं लेती। गौ ने आपसे पैसे लिए, गौ ने आपसे वस्त्र लिए। जो भगवान के प्राप्त चीजें होती है वो प्रकृति से ही लेती है। गौ माता प्रकृति से लेती, कोई हमसे लेती है? कुछ क्या लेती है? ये खल बेड़े में गए तो अभी आए, पहले टाइम में कहाँ होते थे ये? पहले गाय का घास नहीं, गौ चीज थी। मतलब परमात्मा वो है जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चलने की ताकत रखता, उसे भगवान कहते हैं। क्या हमें कोई पूछे भगवान किसे मानते हैं? जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाए उसे भगवान मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण 50 किलोमीटर यहाँ से ज्वाला जी है, कब से ज्योत जल रही है? प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाए माता है। जगन्नाथ जी झंडा उल्टा घूमता है, कुछ तो है। तो हम उस सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, जो हमारे गुरु दिशा निर्देश देते उसका पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हमारे गुरु जी ने कहा कि गौ, गंगा, गीता, हम सबको ये संकल्प करना चाहिए जहाँ भी ये चीज़ें हम उनका आदर सम्मान करें जितना हो सकता है। सबसे बड़ी बात वो है। आज संस्कार इसीलिए नहीं है कि जब हम गौ माता गीता को नहीं समझ सकते तो संस्कार कहाँ होगा। गौ में बुद्धि बहुत है। गौ का बछड़ा होगा, 100 गाय के बीच भी अपनी गाय को पहचान लेता, बुद्धि बहुत है, बोल नहीं सकती है। ठीक है। और देखो दूसरा, गौ का दूध है। जब कोई छोटा बच्चे की माता पूरी हो जाती है उसको किसका दूध दिया जाता है? भैंस का दिया जाता है। मर जाएगा, बोलो मर जाएगा, बकरी का मर जाएगा। गाय का दूध ही बचा सकता, तो कितनी ममता होगी उसमें, सोचिए आप ना। दूध में कितनी चीज है, प्रत्यक्ष है ही। किसी और का दूध दे के देखो। इसलिए उस गाय में बहुत बड़ी शक्ति है, हम उसको माता रूप में मानना चाहिए। आज हम कुंभ गए थे, आप ही कुंभ गए थे। देखो बहुत बड़ी गुरु महाराज की कृपा है, जो आप अभी कितने सालों से आप लंगर भंडारा दे रहे हैं, उसकी कृपा है प्रयागराज पहुँचे। कुंभ का भी आया प्रयाग, सबसे बड़ा तीर्थराज प्रयाग है। तो सारा वर्णन तो गुरु जी ने कर दिया है। हमने अनुसरण करना है, हमने अच्छे गुरु का ही अनुसरण करना है। गुरु जी क्या कहते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी, गुरु की बात को मानना ही सर्वोपरि है। कैसे? अगर मैं कहीं कुएं के पास जाऊं, मैं देखूं पत्थर के ऊपर रस्सी से निशान पड़े हुए हैं, अगर कोई मेरे गुरु बोले, बड़ा आदमी बोले कि ये निशान रस्सी से पड़े हुए हैं, अगर मेरी अल्प बुद्धि हो, मैं कहूँगा ऐसा नहीं हो सकता। उस निशान के लिए मुझे 10 साल देने पड़ेंगे, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा कि वही निशान उस रस्सी से पड़े हुए हैं। इसलिए कुछ हमारे गुरु की परंपरा का निर्वाह गुरु जो बोलता है वैसे चलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, गुरु से जो ज्ञान हो, गुरु वो संशय खत्म करे। हम आपसे ये कहते, जो भी आप मन में कुछ लाए हो, कुछ अपने बेटे से, कुछ अपने हक, देखो जब काम, क्रोध, लोभ, मोह से हमारे भी त्रुटियां होती है, परिवार में भी कई बार हम उस लाभ, मोह से, काम बख्श से अपने माता पिता को भी कुछ ऊपर नीचे बोल देते हैं। आज आप सारा शंकर भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। शंकर भगवान तो देवता वो है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देवों को देव महादेव है, जल्दी प्रसन्न होने, शनि तुष्टा शनि रुष्टा, जल्दी प्रसन्न क्रोध हो जाते हैं। आप देखो शंकर भगवान से क्या सीखना चाहिए? शिव शांत। आपको किसी के बोलने से अगर फर्क पड़ता है, इसका मतलब आप किसी और के हाथ में है। आपको किसी को बोलने से फर्क पड़ता है, इसका मतलब मेरे हाथ में। आपको जब मर्जी गुस्सा दिला रहा हूं मैं, जब मर्जी आपको हंसा रहा हूं मैं, मुझे कोई बोलो। लेकिन शंकर भगवान क्या थे? वो सुनते सबकी थे। दक्ष भगवान ने, दक्ष जी ने क्या क्या नहीं बोला, शंकर भगवान ने। जब हम किसी को कहने समय फर्क ना पड़े तो सब शंकर भगवान के सदृश हो गए। तो देव जी महादेव हो गए, जैसे कुछ नहीं। हम गुरु महाराज जी से ये करो, विनती करते हैं शंकर भगवान से, आप जो भी आए हो पूरे तन मन, जब ये 2 घंटे 1 घंटे शंकर भगवान का सुन लो। साक्षात शंकर भगवान यही है, देखने की हमारी अपनी अपनी चीज़ है। हम ये दुआ करते, जो भी आपके आए हो, हर आदमी, उसका बच्चा नहीं, आज्ञाकारी है, कुछ नहीं है, आप सारा शंकर भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। संस्कार आपको पढ़ा के नहीं आ सकते, संस्कार कृपा से ही आएंगे। कोई भी चोर भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा चोर बने, चाहता है? वो भी चाहता सत्य हो। भागवत में सत्य की प्रधानता है, सत्यम परम धीमहि।
सत्य ऐसी है कि चोर भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा झूठ बोले या चोरी करे, चोर भी चाहता है कि मेरा बेटा सत्य करे। उस सत्य को कोई कथा नहीं आपको बता सकती कि सत्य क्या है। ये गुरुजनों का नाम, जो गुरुजी ने नाम दिया है, ये सुमिरन संगीत, यही आपको सत्य का मार्गदर्शन कराएगी। इससे हम आपको कहते हैं आप मन तन मन धन से 1 घंटा तो बैठिए कम से कम, बस 1 घंटा। आंखें बंद करके भगवान को दर्शन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मूर्तियां बनाई हैं। अगर आंखें बंद करके भगवान के दर्शन हो गए तो आप परम सिद्ध हो गए। आप अपनी आंखें बंद करो, कहीं भगवान दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। घर के काम याद आएंगे, आज माता जी ने ये बोला, आज ये काम रहा, आज ये गलती हुई मुझसे। आंखें बंद करके भगवान देखना बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। तो इसलिए मूर्तियां हैं, साक्षात्कार होके आपका मन विचलित नहीं होता है। आप आज यहाँ बैठे हो क्यों? इस साइड की मूर्ति है, आप इस साइड चाह नहीं बैठ सकते पीठ मोड़ के, ये इंडिकेशन साइन है। इसलिए जब आप इस साइन के साथ अभ्यास करते रहोगे, एक स्थिति ऐसी आएगी, आप आंखें बंद करोगे, यही मूर्ति आपको अपने प्रतिबिंब में दिखाई देगी। इसका ये नियम है। बाकी अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। अब शंकर भगवान का गुणगान सुनिए, तो फिर शंकर भगवान बोलने के लिए शब्द नहीं है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।